हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है एमबीडी का। हम ऑब्जेक्टिव अभी करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बोला गया है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि घातांक का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए इसके पावर कोई भी संख्या आता है, ठीक है, तो ये पावर वाले को ही हम क्या कहते हैं, घातांक नाम देते हैं, ठीक है। तो जैसे बोला गया है कि 192 का बताना है, कितने का बताना है, 192 का बताना है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए ना, एक नंबर में बात कीजिए, 192 का गुणनखंड कर लीजिए। 192 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 से कर लीजिए तो ये 9 दूना का 18 हो जाएगा और 6 दूना के 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से कर लीजिए तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 दूना का 16 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए तो कितना हो गया, 24 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए 12 होगा। फिर 2 से कीजिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 6 गुना कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। हमसे कितना का पूछा था, तो 2 का पूछा था। इसका पूछा हुआ है तो इसका पूछा हुआ है तो घातांक कितना, 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, ठीक है, 1 नंबर का। अब चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए, सेम क्वेश्चन बोला गया है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 156 जो है, 156 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 से करिए, ठीक है। तो 7 दूना 14, 8 हो जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 दूनी कितने हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तो 3 से हो जाएगा तो 3 कितना होता है, 39 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो 2 का घातांक की बात करें तो ये हो रहा है 2 का पावर 2 गुना 3 गुना कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा कितना होगा, 2 होगा। घातांक कितना होगा, 2। तो 2 नंबर का ऑप्शन की बात किया जाए कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं होने का मतलब कह सकते हो कि अब बताना है आपको क्या कि परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या की अगर बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया गया है 2 + 3 दिया गया है, ठीक है। 2 + रूट अंडर का 3 दिया गया। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि 2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, और 3 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक किया जाए तो दिया गया है 5 माइनस कितना, रूट अंडर 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि एक अपरिमेय संख्या तथा दूसरा एक परिमेय संख्या तथा दूसरा अपरिमेय संख्या का घटाव भी क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सी नंबर में देखा जाए तो दिया गया है रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर के 5, ठीक है। तो इसमें भी बात याद रखना कि ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। अब आते हैं डी नंबर में। डी नंबर में ऑप्शन में देखा जाए तो दिया गया है रूट अंडर कितना, 12, अब बटा में कितना दिया गया, रूट अंडर 3 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड हम करेंगे, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 2 से 6 गुना 12, 2 से करेंगे तो 3 गुना, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें रूट में क्या लिखेंगे, 2 गुना के कितना लिखेंगे, 3, बटा में रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3। तो अब ये 2 जो है जोड़ा में हो गया, तो जोड़ा में होगा तो बाहर निकलेगा, और जो ये जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो रूट अंडर कितना गया, 3, तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट गया, बचा कितना, 2, तो 2 बटा 1 कर दो तो ये क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या। तो इसलिए 3 का ऑप्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चेक करते हैं इसमें पहले ऑप्शन में चेक करते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है। तो 64 प्लस में कितना दिया गया है, 36 दिया गया, और इनका क्या है, रूट दिया गया। अब बोला क्या गया है, तो कौन परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को अंदर वाले को जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 4 10 से सुना में 1, 6 3 9 1 कितना, 10, तो रूट अंडर कितना हो गया, 10 हो गया। तो कुछ इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 10 गुना के 10, तो 10 ये किसमें हो जाता है। तो अब जोड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, 10 आपकी बाहर निकल जाएगी। जब ये बाहर निकल गया तो इसमें 1 लगा के क्या कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ दिया गया है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है का मतलब बता देना है कि सम बतानी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया गया है कि 8Q+1 और दूसरी बात किया जाए बी में दिया गया है 8Q प्लस के कितना 4 दिया गया है, ठीक है। तो सम यही है ना, तो सम यही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ये होती है शांत और अशांत बताने की, ठीक है। शांत बताने की कंडीशन ये होती है कि हम क्या करते हैं नीचे वाले का गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने पे हमारा क्या आता है 2 और 5 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है शांत है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कितना, तो 15/1600 दिया गया है, ठीक है। तो 1600 को हम क्या करते हैं गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे 800 होगा, 2 से करेंगे कितना होगा 400 होगा, 2 से करेंगे कितना होगा 200 होगा, 2 से करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 50 होगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 तो आ ही जा रहा है, 2 और 5 आ जा रहा है, इसका मतलब कि ये शांत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो कहा गया है कि दो धन पूर्णांक a और b के लिए, दो धन पूर्णांक a और b के लिए मौसा ab लौसा ab के बराबर है, ठीक है। तो इसको बात किया जाए ना तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल सा देख के ही बता देना चाहिए कि उसका आंसर जो होगा वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं करनी है, इसमें कोई ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि a बराबर BQ, a बराबर क्या BQ दिया गया है, प्लस में कितना दिया गया r दिया गया, ठीक है। तो आपको तो पता है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि a बराबर दे दिया गया कितना 72 दिया गया है, और यहाँ पे q बराबर कितना दिया गया है तो 8 दिया गया है, और आपसे बोला रहा है कि r जो है r बराबर 0 दिया गया, r बराबर 0 दिया गया है। तो बतानी है कि b का मान कितना होगा, b का मान बता देनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो जो दिया है यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a का मान दिया गया है कितना 72, ठीक है। तो 72 बराबर b अपने जगह पे रहेगा क्योंकि इसका मान नहीं है, q का मान है तो q गुना में है तो 8 हो गया, ठीक है। अब प्लस में कितना r का मान 0, तो ये हो गया 72। तो क्या लिख सकते हैं तो b गुना 8 लिख सकते हैं, और 0 तो जोड़ो तो कोई बात नहीं उतना ही होगा, ठीक है। तो अब ये गुना में है, ठीक है, 8 गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 72 बटा के 8 बराबर कितना b, तो 9 8 72, ठीक है। तो b बराबर कितना आएगा 9, ठीक है। तो 9 देख लीजिए ऑप्शन कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, ठीक है। यौगिक संख्या का मतलब होता है, यौगिक संख्या का मतलब होता है आपका भाज्य संख्या, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक है। तो वहां पे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में पूरी कंसेप्ट बता दी गई है कि कौन सी संख्या किस प्रकार से होता है, कौन क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि यौगिक संख्या बराबर कितना होता है भाज्य संख्या होता है, यानी कि यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या कहा जाता है। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो क्या हो एक से भी भाग लगे, स्वयं से भी भाग लगे, और किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, ठीक है। तो एक तो बताइए 11 किससे भाग लग सकता है, तो एक से लग सकता है, खुद से लग सकता है, किसी अन्य से नहीं लग सकता है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी नंबर में देखिए तो बी नंबर में 21 लिखा गया, तो 21 की बात किया जाए एक से भी कट सकता है, और खुद से भी कट सकता है, 21 से भी कट सकता है, और 7 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, यानी कि इसके गुणनखंड जो होंगे बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि 4 गुणनखंड देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो संख्या खुद से कटे, एक से भी कट जाए और अन्य संख्या से भी कट जाए, तो वही तुम्हारा यौगिक संख्या कहलाएगा या भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहीं पे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन की बात किया जाए तो कहा जाता है कि वह संख्या जो क्या हो स्वयं से कटे, ठीक है, और एक से भी कट जाए तो वही अभाज्य संख्या कहलाती है, या फिर ये कह सकते हो कि उसका 2 ही गुणनखंड निकले, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 2 गुणनखंड निकलने वाले कौन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 31 दिया गया है,
सीधे डायरेक्ट देख लेते हैं 31, तो 31 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 2 होंगे, तो क्या होगा, तो 31 गुना का 1 होगा, यानी कि ये स्वयं से भाग लग सकता है और 1 से भाग लग सकता है, इसके अलावा कोई और संख्या इसको भाग नहीं लगा सकता, नहीं काट सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे 10 ही क्वेश्चन को, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन को बना के दिखाऊंगा, ठीक है।